हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बोंदा के अनुसार संप्रभुता की सीमाएं क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो बोंदा है, यहाँ पे आपको बताना है कि बोंदा के अनुसार संप्रभुता की सीमाएं क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्यवाद पर प्लेटो के विचारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो साम्यवाद है, यहाँ पे आपको साम्यवाद पर प्लेटो के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रांति पर अरस्तू के विचार बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो क्रांति है, यहाँ पे आपको क्रांति पर अरस्तू के विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीसरो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सीसरो है, यहाँ पे आपको बताना है कि सीसरो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आधुनिक राष्ट्रवाद है उसका जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकविनाश के कानून पर विचार बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो एकविनाश के कानून है, यहाँ पे आपको एकविनाश के कानून पर विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक अधिकारों के प्रति हाब्स के विचार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राकृतिक अधिकार है, यहाँ पे आपको प्राकृतिक अधिकारों के प्रति हाब्स के विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधी सिद्धांत बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्स है, यहाँ पे आपको मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधी सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव स्वभाव पर मैकियावेली के विचार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव स्वभाव है, यहाँ पे आपको मानव स्वभाव पर मैकियावेली के विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन के व्यक्तिवाद की दो विशेषताएं लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन है, यहाँ पे आपको ग्रीन के व्यक्तिवाद की दो विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समान इच्छा और सर्वसंपत्ति में अंतर बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समान इच्छा है और जो सर्वसंपत्ति है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको समान इच्छा और सर्वसंपत्ति में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लाख के प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो लाख है, यहाँ पे आपको लाख के प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन के अधिकार संबंधी अवधारणा बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन है, यहाँ पे आपको ग्रीन के अधिकार संबंधी अवधारणा बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जॉन राल्स के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो जॉन राल्स है, यहाँ पे आपको जॉन राल्स के सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि जॉन राल्स के सिद्धांत की जो भी कमियां हैं उन कमियों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्राज्यवाद के विषय में लेनिन के विचार बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो साम्राज्यवाद है, यहाँ पे आपको साम्राज्यवाद के विषय में लेनिन के विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन के युद्ध संबंधी विचारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन है, यहाँ पे आपको ग्रीन के युद्ध संबंधी विचारों की संक्षिप्त व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हीगल के युद्ध संबंधी विचार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो हीगल है, यहाँ पे आपको हीगल के युद्ध संबंधी विचार बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्की के संपत्ति संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो लास्की है उसकी जो संपत्ति संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको लास्की के संपत्ति संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जेएस मिल का प्रतिनिधि शासन का विचार बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जेएस मिल है, यहाँ पे आपको जेएस मिल का प्रतिनिधि शासन का विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बेंथम है, यहाँ पे आपको बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाब्स के संप्रभुता सिद्धांत के विवेचन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो हाब्स है, यहाँ पे आपको हाब्स के संप्रभुता सिद्धांत के विवेचन करना है।
है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बोंदा प्रथम आधुनिक विचारक था, स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बोंदा प्रथम है, यहाँ पे आपको बताना है कि बोंदा प्रथम आधुनिक विचारक था और इसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चर्च राज्य संघर्ष के मुद्दों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चर्च और राज्य संघर्ष है, इसका जो मुद्दा है, यहाँ पे आपको चर्च राज्य संघर्ष के मुद्दों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संत एक्विनास के कानूनी वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संत एक्विनास है, यहाँ पे आपको संत एक्विनास के कानूनी वर्गीकरण को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के अध्ययन पद्धति का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु के अध्ययन पद्धति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्लेटो है, यहाँ पे आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए, जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे और आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रीन के राज्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है जो ग्रीन है, यहाँ पे आपको ग्रीन के राज्य सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो कार्ल मार्क्स है, यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो मिल है, यहाँ पे आपको मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो का सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लाक का सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो लाक है, यहाँ पे आपको बताना है कि लाक का सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकियावेली की राजनीतिक विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मैकियावेली है, यहाँ पे आपको मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की आलोचना करना है, यानी कि जो उसके राजनीतिक विचार है उसकी कमियां बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संत थॉमस के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संत थॉमस है, यहाँ पे आपको संत थॉमस के राजनीतिक विचारों के विश्लेषण करना है, यानी कि उनके विचारों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के राज्य विषयक विचारों की चर्चा कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु के राज्य विषयक विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो है, यहाँ पे आपको प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टोइक संप्रदाय के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्टोइक संप्रदाय है, यहाँ पे आपको स्टोइक संप्रदाय के राजनीतिक विचारों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए, जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।